So hello students, welcome to EduTap. If you're preparing for NABARD grade A examination, you all know कि जो दो सबसे important pillar होते हैं phase 1 के लिए, that are your ARD and current affair. अब ARD के साथ the good thing is it is static dominated. That means once you have done good in agriculture and rural development, you are good with this. आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे with good रीडिंग. आई वुड से थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना है, कोई चीज चेंज नहीं होगी, द सेम इन्फॉर्मेशन नीड टू बी रिपीटेड. ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने पहले एआरडी प्रिपेयर करो और अब प्रिपेयर करो तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा. तो ये चीज अच्छी होती है. बट विद द करंट अफेयर यू नीड टू बी अपडेटेड रेगुलरली. दैट मीन्स आप अगर आज कोई स्कीम पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से आपको याद हो गई है, रट गई है, दैट डजंट मीन कि 6 मंथ बाद भी वो स्कीम उतनी ही रेलेवेंट रहेगी, उतनी ही उसमें चीजें होंगी जो आपको पढ़नी होंगी. माइट भी नया कंपोनेंट ऐड हो जाए. यहाँ भी हो सकता है कि आपने आज स्कीम रटी और कल उसमें नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है, राइट. तो करंट अफेयर इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं. आई डू अंडरस्टैंड दैट. उसके अलावा करंट अफेयर का ओवरऑल वेटेज भी फेज 1 एंड फेज 2 दोनों के लिए बहुत ज्यादा होता है. इफ आई टॉक अबाउट फेज 1, तो वहां पे आपके ईएसआई एआरडी जीए में आता है, तीनों में करंट अफेयर है आपके. इफ आई टॉक अबाउट फेज 2, तो वहां पे आपको पता है ऐसे लिखते वक्त करंट अफेयर डू हेल्प अ लॉट. उसके बाद आंसर राइटिंग जब आप कर रहे हो, करंट अफेयर में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं एंड समटाइम हाइब्रिड नेचर के क्वेश्चन आपको दिखते हैं. देन ऑब्जेक्टिव में भी आपको करंट अफेयर के अच्छे खासे 2 मार्कर क्वेश्चन एंड 1 मार्कर क्वेश्चन दिखते हैं. तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द कंप्लीट गाइड टू योर करंट अफेयर. तो देखो, यहाँ पे मैं बहुत टाइम ये नहीं लगाऊंगी कि तुम ये सोर्स कर लो, इसमें से ये ढूंढ लो, उसको ये मर लो, ये कोई गाइड नहीं होता, राइट. बट आई विल बी टेलिंग यू किस तरह के क्वेश्चन किस किस टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं एंड व्हाट सोर्सेज यू नीड टू कवर एट प्रायोरिटी, सो दैट आप अच्छे खासे मार्क्स लाने लायक करंट अफेयर इसी वीडियो में से कर लो. तो करंट अफेयर विल हेल्प यू अ लॉट इन फेज 1 फेज 2 ऑफ नाबार्ड. दीज आर द की सब्जेक्ट और द पिलर ऑफ नाबार्ड. तो ये वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके करंट अफेयर ईएसआई एआरडी एंड जीए में पूछे जाते हैं. अब कितने कितने पूछे जा सकते हैं, तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जस्ट 2022. 2022 में आपके एआरडी में पूछे गए थे 7 क्वेश्चन. Then maximum number of question that can be asked in from the ARD current affair is your 10. ओके. तो ESI if I talk about, तो यहाँ 37 क्वेश्चन वर लास्ट ईयर. जो आपका एवरेज आता है, नॉट मैक्सिमम, जो आपका एवरेज आता है दैट इज अराउंड 35, क्योंकि मैक्सिमम 35 ही रहता है ईयर्स में, तो उसको 35 ले लेते हैं, राइट. इसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द जीए पोर्शन, तो जीए पोर्शन में आपके लास्ट ईयर 17 क्वेश्चन वर फ्रॉम द करंट अफेयर. यूजुअली भी आपके 17 to 20 रहते हैं, बट लेट आई एम जस्ट टेकिंग इट 50 ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए. ओके. तो इफ आई टॉक अबाउट ऑन एवरेज, तो यू कैन एक्सपेक्ट इन योर पेपर अराउंड 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स टू बी फ्रॉम योर करंट अफेयर, राइट. तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाना चाहिए हाउ इंपॉर्टेंट इज योर करंट अफेयर. तो इसीलिए करंट अफेयर की कंप्लीट क्लैरिटी होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, देन लेट्स मूव अहेड विद द टाइम लाइन, क्योंकि यहाँ आई एम गिविंग यू कंप्लीट गाइड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू स्टिक विद द टाइम लाइन. तो देखो, इफ आई टॉक अबाउट द टाइम लाइन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर इज समथिंग दैट हर दिन, हर सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड में कोई नई न्यूज बाहर आती है. इट माइट बी रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, इट माइट नॉट बी रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम. सो अगर आप ऐसे करने चलोगे कि मैं करंट अफेयर करता रहूं, तो वो खत्म ही नहीं होंगे. एग्जाम खत्म हो जाएगा, करंट अफेयर खत्म नहीं होंगे. तो आपको कितने करंट अफेयर करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू आर एबल टू डिडक्ट इट राइट ना, देन इट बिकम ईजियर फॉर यू टू कवर ऑल्सो एंड टू रिवाइज ऑल्सो. अगर एक बच्चा ही इज ट्राइंग टू रिवाइज द करंट अफेयर ऑफ लास्ट 1 month and one is trying to cover the current affair of last 1 year. So the person who is trying to cover the current affair of 1 month or to revise the current affair of 1 month, he will take hardly 3 days. However, if somebody is trying to do same for 12 years, he will take more than a month. Do you have this kind of time right now in your hand? No, you don't have, especially when I talk about 2023. तो यहाँ पे देखो व्हाट शुड बी योर फोकस. द गुड न्यूज इज आपका प्राइमरी फोकस शुड बी द 3 month ऑफ द करंट अफेयर.
3 मंथ से आपके 60% करंट अफेयर कवर हो जाते हैं, एंड दिस 60% इज ह्यूज। ये आपका कंपलसरी है एग्जाम देने के लिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए फेज 1 वेरी कंफर्टेबली। बट उसके अलावा इफ यू हैव टाइम, लेट्स से कि आपने अच्छा खासा कवरेज कर रखा है करंट अफेयर का, यू आर लाइक मूविंग अहेड, आपके पास है टाइम, बिकॉज यू आर डन विद द एआरडी स्टैटिक बिफोर नोटिफिकेशन वाज आउट, आपने अगस्त तक के करंट अफेयर कर लिए थे, तो मैं रिवाइज कितने का करूं, देन यू कैन मूव अहेड टू 6 मंथ, राइट। 3 मंथ तो मिनिमम आपने करने ही है। ऐसा नहीं कि यू आर प्लानिंग मैं 1 मंथ के करंट अफेयर करूं और मैं भाई नाबार्ड टॉप करूंगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल। 3 मंथ तो देखो बेयर मिनिमम है, बट इफ यू कैन पुश इट टू 6 मंथ, बट पहले 3 मंथ आपको कवर करना है। इसके बिना ऐसा नहीं है कि यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द करंट अफेयर ऑफ अप्रैल, ऐसा नहीं करना है। स्टार्ट हमेशा अगस्त से करना है, अगस्त पहले करो, देन डू जुलाई, फिर उसके बाद सितंबर आ जाए तो सितंबर को करना है। इन 3 मंथ के बीच में यू थिंक कि ओके आई कैन मैनेज जून, आई कैन मैनेज मई, आई कैन मैनेज क्या कहते हैं अप्रैल, तो देन गो फॉर इट। ओके, तो आपके करंट अफेयर वैसे आइडियली कब से होने चाहिए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इससे ज्यादा आपको करंट अफेयर नहीं करने हैं। ठीक है, तो आपके ये हो जाएंगे सारे के सारे करंट अफेयर। इसमें देखो आपको कब तक करंट अफेयर करने हैं, तो कब तक करंट अफेयर में आई वुड से कि आपके करंट अफेयर होने चाहिए अप टू दी 10 ऑफ, और आई वुड से 9 अक्टूबर। अगर आपका एग्जाम है 16 अक्टूबर को, तो 9 अक्टूबर तक के करंट अफेयर यू विल हैव टू मैनेज। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर कौन से हो गए हैं, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। उसके बाद अक्टूबर का ये वाले 9 डेज के करंट अफेयर इसके साथ एडिशनली ऐड होंगे। यहाँ ये तो होंगे ही होंगे, इसके साथ कौन कौन हो जाएंगे, जून, देन योर मई, देन योर अप्रैल, राइट। सो ये आपके 6 मंथ कंप्लीट होते हैं, इससे ज़्यादा आपने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी अगर आप मई तक भी कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से मोर देन एनफ है। ठीक है, उसके साथ द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू हेयर इज, जब आपने कुछ पोर्शन कर रखा है कुछ नहीं कर रखा है, तो व्हाट यू कैन डू, इनके आप जो आपके 3 मंथ है इनके आप ऐसा करो, अच्छे सी मैगजीन कवर करो, देन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जो बाकी के 3 मंथ है, जो लेटर आपके अप्रैल टू जून है, इस केस में यू व्हाट यू डू, आप क्विज से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्विज। जो थोड़ा बहुत स्कीम है वो देख लेना, बट मेजर पोर्शन क्विज पे दो। ठीक है, दैट यू विल ट्राई टू डू। नाउ कमिंग टू वेयर टू डू करंट अफेयर फ्रॉम, देखो इफ यू हैव एनी सोर्स, अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है, कोई भी कोर्स हो सकता है, या फिर आप कोई डेडिकेटेडली सोर्स फॉलो कर रहे हो जो आपको कंप्लीट कवरेज दे रहा है, तो उसको फॉलो करो, उसके बाद इधर उधर मत जाओ। बट अगर फ्रेशर हो, नहीं पता मैं क्या करूं, या फिर आपको ये नहीं पता चल रहा कि भाई जो मेरे पास सोर्स है वो अच्छा है कि नहीं है, उस केस में क्या करो, आपको फोकस करना है कि जो आपका पीआईबी है ये आपका वेल कवर्ड है, जो भी सोर्सेज को आप रेफर कर रहे हो। क्योंकि अगर आप पीआईबी प्लस किसी एक न्यूज़पेपर, लेट्स से आई एम टेकिंग इंडियन एक्सप्रेस, इसको अच्छे से कवर कर लेते हो, या आप जिसको रेफर कर रहे हो वो अच्छे से कवर कर लेता है, तो दैट इज वेल एंड गुड। आप अच्छे से, आपका सोर्स अच्छा है जहां से आप रेफर कर रहे हो, यू विल बी एबल टू परफॉर्म गुड। अगर पीआईबी कवर नहीं हो रहा है या न्यूज़पेपर की पूरी न्यूज़ कवर नहीं हो रही, देन थोड़ा सा आपको हो सकता है कि अपने एंड से अब करना पड़ेगा मेहनत, राइट, देयर इज नो अदर ऑप्शन हियर। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो देखो पीआईबी या फिर न्यूज़पेपर तो आप करोगे ही, उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो रेफर टू द विकासपीडिया, कृषि जागरण एंड मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट। जो आप सोर्सेज कर रहे हो उनमें ये सब पहले से ही कवर्ड होना चाहिए, प्लीज कीप इन माइंड दैट। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री में करूं, क्या करूं मिनिस्ट्रीज में से, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। करंट अफेयर मिनिस्ट्रीज तो इतनी सारी है, डू आई हैव टू गो इन टू ईच मिनिस्ट्रीज वेबसाइट फ्रॉम पीआईबी ऑल्सो, क्या मुझे सारी मिनिस्ट्रीज करनी पड़ेंगी, तो नो, दैट इज नॉट द केस। उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एआरडी एंड ईएसआई में क्या पूछते हैं करंट अफेयर में। तो उसके लिए यहाँ देखो, ESI एंड ARD, दीज आर योर थिंग्स। यहाँ पे आपको स्कीम, रिपोर्ट एंड करंट अफेयर दोनों ही जगहों पे पूछे जाते हैं। किस तरह की स्कीम पूछते हैं ESI में, एनी स्कीम दैट इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमी, और एनी स्कीम दैट इज रिलेटेड टू योर सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज में क्या है, जैसे पोवर्टी एलिवेशन, तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ स्कीम्स में। तो लेट्स से वन स्कीम इज योर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये क्या है, देखो ये आपकी ब्रॉड इकोनॉमी को पुश कर रही है, तो ये आपके इकोनॉमी से रिलेटेड स्कीम है। द सेकेंड स्कीम दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट विल बी योर मनरेगा, और आई वुड से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नाउ दिस पर्टिकुलर स्कीम
दैट इज टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, दैट इज अ सोशल इशू। पोवर्टी की वजह से होता है, दैट इज अ सोशल इशू। गवर्नमेंट पोवर्टी के नाम पे ऐसा तो नहीं है कि सबको 500 रुपए बांटना शुरू कर दे, नो no, क्या करते हैं, वी नीड सोशल अपलिफ्टमेंट, राइट। तो उसके लिए हमारी ये स्कीम, इस तरह की स्कीम्स को यू विल हैव टू डू, जो हमारी इकोनॉमी से कंसर्न है या फिर जो हमारी किसी सोशल इश्यूज को एलिवेट करती हैं, राइट। द सेकेंड थिंग दैट यू विल हैव टू सी इज रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में क्या करना है आपको, देखो इकोनॉमिक बजट एंड सर्वे तो आपको करना है, कहाँ से करना है, माई सजेशन वुड बी पीआईबी में आपको हाईलाइट मिल जाएंगे, पूरा डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ लोगे तो अच्छा होगा, बट अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि करो, बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप इसके लिए गए तो। बाकी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी गुरकिरत सर की, दैट यू कैन ऑल्सो रेफर टू। देन आपको सेंसर्स एंड एसईसीसी करना है, अगेन इसके भी हाईलाइट आपको पीआईबी से करने हैं। ओके, देन एनुअल रिपोर्ट्स आपको करनी है, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट आपने एक बार देखनी है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद रैंकिंग ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट, ये यूजुअली या तो पीआईबी में या न्यूज़पेपर में आपके कवर होंगी, सो दैट यू ऑल्सो नीड टू डू। देन कमिंग टू द करंट अफेयर में इकोनॉमिक करंट अफेयर एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड कोई करंट अफेयर है, इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर, जो ग्रोथ प्रोजेक्शन दैट यू आर एबल टू सी, जो मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी को लेकर डिफरेंट मीटिंग्स आर देयर, जो रेपो रेट्स दैट आर गोइंग ऑन, दैट यू विल हैव टू डू। कमिंग टू द सोशल इश्यूज में आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज आ जाएंगे, अगेन आई हैव टोल्ड यू अनएम्प्लॉयमेंट का जो हमारा इश्यूज इन द रूरल एरियाज का डेवलपमेंट का जो इशू है, सैनिटेशन की, आई मीन एनीथिंग दैट इज देयर दैट इज प्रेजेंटेड एट द सोशल इश्यूज, जेंडर बायसनेस जैसे बहुत बड़ा सोशल इश्यूज है, राइट, सो दैट यू विल हैव टू डू। अब स्कीम आपकी एआरडी में भी होंगी, बट एआरडी में व्हाट काइंड ऑफ स्कीम यू नीड टू डू, एआरडी के अंदर योर स्कीम्स विल बी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर दैट मीन्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ वी कैन पुश the agriculture, that might be by nutrient based subsidies देके, that is a scheme, that you also know कि जो हमारे क्रॉप इंश्योरेंस को करा के, दैट इज ऑल्सो अ स्कीम। देन ऑल्सो कि समटाइम व्हाट हैपन, सॉइल बहुत बड़ा कंपोनेंट है तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा के, देन ऑल्सो कि उसमें हम क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ऑल दीज काइंड ऑफ स्कीम्स दैट आर देयर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दैट यू विल हैव टू डू, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑल्सो, क्रेडिट ऑल्सो, एंड द स्टोरेज ऑल्सो यू विल हैव टू डू। Then talking about the rural development, देखो to develop an area, what you need to do, you need to provide the basic amenities first of all, then you need to provide some opportunity, some job opportunity, some skill development that you need to provide. So any scheme that is talking in this moment, I think you'll be able to know, we are talking about Jal Jeevan Mission, we are talking about Manrega, we are also talking about, because it is providing employment, we are also talking about NRLM, National Rural Livelihood Mission, because it is providing the livelihood, which is ultimately what will happen due to livelihood development होगा। तो ऐसी schemes को you will have to decode. Some scheme might come under these directly कि agriculture ministry के अंदर आ गई, rural development, कुछ क्या होता है, they might not be under this but they will help it। जैसे उज्ज्वला योजना की if I talk about, it is under the new and renewable energy, बट वो आपकी रूरल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट रिपोर्ट, तो एग्रीकल्चर में जो ये रिपोर्ट्स है दैट यू विल हैव टू डू, इनके पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएंगे, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट पे। इसी रिपोर्ट्स में द हाइलाइट्स दैट आर मेंशन देयर, दैट यू विल हैव टू डू। देन कमिंग टू द एमएसपीज एंड लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट्स, ये भी आपको इजीली मिल जाएंगे न्यूज थ्रू इन द पीआईबी ऑल्सो एंड इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो। देन एनुअल रिपोर्ट ऑफ नाबार्ड, दैट विल बी इन द मिनिस्ट्रीज वेबसाइट, यू विल ऑल्सो नीड टू डू, एंड एनी रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज दैट आर देयर, दैट मीन्स योर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, योर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री, योर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दीज थ्री। Then there are reports like NAFIS, Agriculture Marketing Farmer Friendly Reform Index, that you need to do. Then any current affair that is related to agriculture, दैट मीन्स अगर कहीं पे फर्स्ट टाइम पॉपी लीगलाइज हो रखा है, फर्स्ट टाइम सम ड्रोन इज यूज टू स्प्रेड द फर्टिलाइजर और टॉप ड्रेसिंग ऑफ फर्टिलाइजर, दीज काइंड ऑफ थिंग वी विल डू। देन टॉकिंग अबाउट एनी एमओयू दैट इज साइंड, मे बी इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की, इंडिया एंड नेदरलैंड के बीच में एनिमल हस्बेंड्री को लेके एमओयू साइन हो रखा है, या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड एनी इशूज आर देयर दैट आर सेलिब्रेटेड, नॉट इशूज आर सेलिब्रेटेड, एनीथिंग दैट इज डन टू सॉल्व एनी इशू, some week is celebrated to uplift the education week celebrate करें, so that kind of information you need to do. अब when I talk about the scheme, so these are all the parameters that you need to cover. ओके, सो ये आपकी स्कीम के रिलेटेड स्ट्रैटेजी होगी, और जो चीज़ें आपने कवर करनी है दैट विल बी मिनिस्ट्री, लॉन्च ईयर, फंडिंग, बजट एलोकेशन, ऑब्जेक्टिव बड़े ध्यान से करना क्योंकि ये आपके फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन टारगेट बेनिफिशियरी, अगर स्टेट की स्कीम है तो इसकी कौन सी स्टेट है, एंड करंट डेवलपमेंट भी यू विल हैव टू डू वेरी केयरफुली अगेन बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 2 ऑफ द एग्जाम। इफ आई टॉक अबाउट रिपोर्ट, तो रिपोर्ट इफ इट इज इंटरनेशनल देन रैंकिंग ऑफ इंडिया यू विल हैव टू डू,
ठीक है, दिस यू नीड टू डू। इसके अलावा आपने क्या करना है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज अबाउट द रैंकिंग, इफ ग्लोबल एवरेज इज गिवन देन यू विल डू जस्ट द ग्लोबल एवरेज, इफ यू हैव टाइम उसको सेकंड प्रायोरिटी रख लेना, बट फर्स्ट इंडिया की रैंकिंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया। All right. The second thing, if it is a national report or national indices which is given categorization कर रखा है कि crop wise में कौन सी top 5 crop है, bottom 5 crop है, या फिर they have given the wheat related data कि कौन सी state में सबसे ज़्यादा wheat हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, तो इसमें if it is crop related तो आपने major crop में top 5 या top 3 कर लेने, top 3 bottom 3. Okay, if it is related to the index then top 5, it is showing state wide index, so top 5 plus bottom 3 you will have to do. So this is something that you will have to see by yourself if you don't have any guidance. ये थोड़ा सा आपको guess करना पड़ेगा, but regardless I hope यहाँ से आपको exactly पता चल गया है कि how when you are reading everything, even when you are referring to the newspaper for your current affair, you will be able to guess कि okay this is important, this even though it is talking about the agriculture, it is not related to my actual examination. Right, so if it is very helpful just let me know in the comment section, but I'll be telling you now a very big thing, that will be the ministries, because I know ministries confusing hoti hai. So let's talk about this. Okay, so these are all the ministries that are important for you that you will have to see. So ये ministries हैं that you will have to do at priority, इनको आपने करना ही है, right, but these are the ministries that you will have to do if you have time, इनसे related चाहे current affair है, इनसे related any other thing that is there, but yes, if these ministries again have done something for ESI, that is your economics and social issues, or ARD, that is your agriculture and rural development, तो उस certain part को you will have to focus. So with this in mind, okay, now let's move to bigger question, how EduTap is helping you. So just let me take you to our YouTube page, क्योंकि देखो YouTube page तो is for everybody who is preparing for NABARD. So I'll just show you कि how we are helping you to reach your goal, to reach your target, to achieve your dream. So this is basically our YouTube channel, right? So here you will see जितनी भी हमारी videos हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, right? चाहे वो आपके content related हो, or it might be related to your plan, कि you want plan कि how without coaching I can crack in ARD, what can I do to achieve to achieve good marks, or how can I prepare that. But how you will find this video, because I get the comment कि YouTube में videos नहीं मिलती हैं आपको, right? तो देखो, first of all the recorded videos you will get here, all the live session that were held वो delete नहीं होते हैं, these will be here. तो जितने भी आपके लेक्चर्स हैं दैट यू विल बी एबल टू सी हियर, तो चाहे वो शामली मैम का एग्रोनॉमी का लेक्चर हो, चाहे वो PIB का लेक्चर हो, चाहे वो आपका स्कीम्स का लेक्चर हो, यू विल गेट एवरी रिकॉर्डिंग दैट वाज देयर, दैट इज टेकन लाइव, एवरी लाइव क्लास है. ओके, इफ यू आर नॉट एबल टू सी कि कहाँ से मैं इन सबको फॉलो रखूँ, वेयर कैन आई कीप द वॉच, सो उसके लिए यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट. तो प्ले लिस्ट में देखो क्या होगा, दीज आर ऑल द प्ले लिस्ट दैट आर देयर दैट वी हैव. इसमें आपको नाबार्ड स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं एंड नाबार्ड स्पेसिफिक प्ले लिस्ट को फॉलो करना है, राइट. सो सबसे पहले आपके नाबार्ड में क्या आते हैं, यू टॉक्ड अबाउट स्कीम्स. तो गवर्नमेंट स्कीम देखो जितनी है इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, यू विल जस्ट हैव टू व्यू द फुल प्ले लिस्ट like just like this, and you will be able to see all the scheme that are there. तो उसके अकॉर्डिंग whatever scheme you feel like is important for you, you do that. Whatever scheme you feel like कि okay no this cannot be asked at the exam because I have given you ministries also, right? तो वो उसमें भी आपकी हेल्प करेगी. बट लेट मी टेल यू कि अभी वी आर फोकसिंग ऑन नाबार्ड, तो आपको मेजर स्कीम जो है यहाँ पे सारी की सारी नाबार्ड रेलेवेंट मिल जाएंगी. उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम के देखो सेशन हमारे मैराथन वगैरह लगातार चल रहे हैं, सो हियर यू कैन फाइंड दैट ऑल्सो. तो इसको आपने अगेन यहाँ पे प्ले करना है आपकी 2023 के लिए. मैं आपको दिखाती हूँ हमने कितने सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं. While the notification is not out, it was not like we didn't do anything or we didn't plan anything. तो यहाँ पे देखो स्कीम्स के सेशन तो आपके चल रहे हैं. कंप्यूटर का कंप्लीट सेशन 100% सिलेबस के कवरेज के साथ दिस सेशन हैज बीन टेकन. उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के आपके सेशन हो चुके हैं. ARD के मैराथन वी हैव ऑल्सो डन, राइट. सो हियर यू कैन सी एवरीथिंग. मैराथन आपको कितनी भी है वो मिल जाएंगी. तो आपने अगर टाइम है अभी शुरू नहीं किया पढ़ना तो एक बार इनको कवर कर सकते हो. वी हैव ओनली टेकन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम इन दिस सेशन, राइट. इसके अलावा देखो PIB का कवरेज यू कैन डायरेक्टली गेट फ्रॉम हियर. तो यहाँ जितनी भी PIB के सेशन है वो लाइव आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. जर्नल अवेयरनेस के लिए यू कैन गो फॉर दिस, यू विल जस्ट हैव टू क्लिक इट एंड यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द न्यूज दैट आर देयर. तो देखो दोज हु आर कंप्लेनिंग कि मैं पुरानी न्यूज़ों का क्या करूँ,
तो यहाँ पे यू कैन गो, तो यहाँ पे देखो देवांशु सर हैव टेकन द जून के टॉप 50 एमसीक्यू, सो रेगुलरली यू विल फाइंड इट, लाइक जून के पार्ट 2, तो ये आपको वीकली मिल जाते हैं करंट अफेयर, तो ये आपको सारे मंथ्स के मिल जाएंगे। सो लेट्स से यू क्विकली वांट टू देखो, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो है, सो लेट्स से 1 घंटे में 3 घंटे में यू वांट टू डू द रिविजन ऑफ द मे करंट अफेयर, सो यू कैन गो फॉर दिस, राइट। तो थोड़ा सा आपको इधर उधर देखना पड़ेगा, बट अगेन आई थिंक इट मेक्स वेरी इजी। आपको कहाँ मिलेंगे, उसके बाद रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस जितने आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन एआरडी के करंट अफेयर की भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो दैट यू कैन सी हियर। अब आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो फॉर दैट व्हाट यू विल हैव टू डू, आप पैटर्न एंड ये प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में जाओ। हियर यू विल सी आपको टारगेट स्कोर से रिलेटेड जितनी दिक्कत है, आपको सेल्फ प्लान से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, आपको फ्री ऑनलाइन कोर्सेज को देखना है, यू वांट टू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू वांट टू नो कि पोस्टिंग कैसी होती है, रूरल होती है कि अर्बन होती है, एनी क्वेश्चन यू हैव वी हैव पुट इट हियर। इसके अलावा भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज लेट अस नो कि मैम मुझे ये दिक्कत है, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। तो आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट हेयर। इसके अलावा नॉन मेरिट सेक्शन में भी आपको डरना नहीं है, कंप्यूटर तो हमने दिखा दिया है, डिसीजन मेकिंग की लास्ट ईयर की जो मैराथन पड़ी है, डू फोकस दैट, क्योंकि वो स्टैटिक है कम्प्लीटली इन नेचर, राइट। उसके अलावा क्यूआरई के भी आपको सेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑल राइट, सो दैट वॉज इट। ऑल्दो इफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर ARD स्टैटिक, तो यहाँ आपको ARD स्टैटिक के डेली लेक्चर मिल जाते हैं फॉर 2 PM। संडे भी आपका ऑफ नहीं होता है, तो आपको कल भी मिला था, आज भी मिल जाएगा। तो ये आपके ARD स्टैटिक के लेक्चर है, ये डेली लाइव हो रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। इसके अलावा 6 PM पे आपको नॉन मेरिट एंड करंट अफेयर की प्रैक्टिस चल रही है, तो आपको वो लाइव आना है, सो दैट यू आर एबल टू गेट योर डाउट क्लियर फ्रॉम द टीचर्स। सो दिस विल बी फ्रॉम माई साइड। आई होप I'm able to convince you how we are helping you, and you will be able to make the best out of it. आप 100% इसको utilize कर पाएंगे। So that will be it. But if you have any other journal query related to NABARD, so you can download this guidebook, comprehensive guidebook with you. You can keep it. This is absolutely free. This guidebook will give you total guarantee on the coverage of PYQs, on the coverage of all the sources that are there. If you want to know what the sources are, so you will get it there. आपको syllabus चाहिए तो decoded syllabus we have provided you, क्योंकि mind you QRE के जो syllabus आपको है वो नहीं मिलता है, decision making computer का syllabus नहीं मिलता है notification में, also GA जो कि merit section है उसका भी syllabus is not mentioned here। अगर उससे related syllabus आपको चाहिए तो you can refer to this guidebook, right। इसके अलावा this guidebook is absolutely free to download this, go in the description box and check out the link and register yourself। बट अगर आप कोई कोर्सेज देख रहे हो फॉर प्रिपरेशन, सो वी हैव दीज 2 लाइव कोर्सेज दैट विल बी लाइव क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। तो इन लाइव क्रैश कोर्स यू कैन सी यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, जिसके अकॉर्डिंग यू कैन गेट योर डाउट क्लियर्ड ऑन अ डेली बेसिस। आपको डेली एक टारगेट मिलता है दैट इज कवर्ड इन द क्लास, चाहे वो टारगेट आप करके आओ या ना करके आओ, टीचर्स आपको करवाएंगे। उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चन है, डाउट है, आपकी क्वेरी रिजॉल्व होती है डेली, एंड देन आपकी क्लास एंड होती है। देन आपको डेली शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, देन माइंड मैप यू ऑल्सो गेट, करंट अफेयर आपको मिलते हैं, एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिलती है कंप्लीट। वहीं पे इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिसिंग मोर, सो यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको ARD ESI हर किसी के चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं। देन आपको इसके सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम है, लेट्स से यू आर गुड विद एवरीथिंग बट आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तो रीजनिंग का आपको अलग सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यू विल ऑल्सो गेट, करंट अफेयर के टेस्ट आपको मिलेंगे, एंड फुल लेंथ टेस्ट यू विल ऑल्सो गेट। अगर इनकी डिटेल ऑफरिंग जाननी है, सो वी हैड ऑलरेडी हैड अ सेशन, ओरिएंटेशन की वीडियो को यू कैन वॉच ऑल्सो। वी हैव व्हेन वी लॉन्च दिस कोर्सेज वी हैव दिस वीडियो ऑन द लाइव सेक्शन, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। अगर आपको ये कोर्सेज पे इंटरेस्ट है, सो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द लिंक। इनको आप जितनी जल्दी अवेल करोगे उतना ज़्यादा एडवांटेज यू विल बी एबल टू टेक ऑफ द लाइव क्लासेज, यू विल बी एबल टू सॉल्व more questions. Okay, so that will be it. Thank you so much for attending this lecture. If you have any other doubt or other query, you can always write to us. You can always write in the comment section. So, but don't forget to subscribe to our YouTube channel, and if you're new, you want कि PDF मुझे इस सेशन की मिल जाती, क्योंकि करंट अफेयर वाले पॉइंट मैंने नोट नहीं किए, मिनिस्ट्रीज मैंने नोट नहीं की, so for that you can go in the Telegram channel as well. So that will be it. Thank you so much and have a nice day.